ठीक है, देखो क्लास 10th का केस बेस्ड क्वेश्चन आज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन आज का होगा। हाँ, 4 क्वेश्चन होगा। तो 4 क्वेश्चन का मतलब हुआ 4 का 16 क्वेश्चन। ठीक है, 16 क्वेश्चन होगा और ये भारी नहीं होता, हार्ड नहीं होता है। सिर्फ तुम्हें देखने का मन करना चाहिए कि बढ़िया से देख पा रहे हो कि नहीं। अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, और नहीं आता तो फिर से देख लेना, और गारंटी है कि तुम्हें समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी से। देरी क्या करना, क्या लेक्चर देना है ना। सब ऐसा तो कहते नहीं है कि सब्सक्राइब करो, अपनी मर्जी। देखो अब ये तुम्हारा फ्री माइक है, माइक लगा हुआ नहीं है कि हम बोलेंगे सही जाएगा, तुम भी बोलोगे वहां आ जाएगा। हाँ, इसलिए बता देते हैं। पहले क्वेश्चन है, टू रेज द फंड फॉर कैंसर पेशेंट ए चैरिटी रेस was organized on rectangular school ground ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed. Sarina, sit down. Sit down. पीछे, उसके जस्ट पीछे बेंच पे। हाँ बेटा, वो देखो वहां को दिक्कत है। चलो देखो, क्वेश्चन ये है कि जब तुम ये पूरा पढ़ोगे तो बात यही पता चलेगा कि यहाँ पर 2 लड़की बैठी है। कौन कौन? एक निहारिका है और एक तुम्हारा रेशमी। कौन कौन है? एक निहारिका है और एक तुम्हारा रेशमी है। कह रहा है कि एक तुम्हारा स्कूल ग्राउंड है जो रेक्टेंगुलर है। जब रेक्टेंगुलर होगा तो बता 90 डिग्री पर होगा, और इसमें यह चीज कहा गया कि ये सभी जो पॉट रखे गए हैं 1 मीटर की दूरी पर रखे गए, और टोटल ये पॉट है वो 100 पॉट है। कितना टोटल पॉट है? तो टोटल तुम्हारा 100 पॉट रखे गए। तो बता सकते हैं कि आपका ये जब 1 मीटर की दूरी पर है तो 100 पॉट मिला करके ये टोटल कितना मीटर होगा? 100 मीटर हो जाएगा। इसके बाद कहा जा रहा है इसी में कि अलॉन्ग एडी की तरफ निहारिका दौड़ती है, और कितना दौड़ती है? तो उसका 1/4 दौड़ती है। किसका? एडी का। एडी का 1/4 दौड़ती है, वो भी सेकेंड लाइन में। तो बताइए टोटल अगर 100 मीटर की दूरी है तो 1/4 करेंगे तो 100 का 1/4 यानी 25 मीटर आ जाएगा, और वो भी सेकेंड वाला लाइन में। तो जब ये आपका एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा, तो ये आपका 2,25 हो जाएगा। किसका? निहारिका का। और निहारिका जो है सो ग्रीन फ्लैग लेकर के वहां पर दौड़ रही थी। कौन सा फ्लैग ली थी? ग्रीन फ्लैग। इसी में जब रेशमी के लिए कहा गया तो 8वें लाइन में, कैसे कितना लाइन में? 8वां लाइन में, यानी 8th लाइन में ये 1/5 कितना? पूरा का 1/5, और 1/5 कहता है तो पूरा जब 100 था, पूरा 100 था, तो 1/5 कितना हो जाएगा? 20। तो एक में हो गया 8 और ये 20। याद रख लेंगे इतना 2 चीज याद रखना। और ये कौन सा फ्लैग लेकर चलती है? रेड चलती है। अब क्वेश्चन ये हो गया कितना? ये हो गया हमारा पैसेज, और ये पैसेज के हिसाब से हम दोनों निहारिका और रेशमी का कोऑर्डिनेट पता कर लिए कि एक का आपका 2,25, तो दूसरे का कितना हो रहा है? 8,20। ये दोनों जैसे ही पता कर लिए, अब बढ़ जाते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कहता है फाइंड द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग। तो बताइए ग्रीन फ्लैग किसके पास था? निहारिका का पास था या रेशमी के पास? निहारिका। तो निहारिका का कोऑर्डिनेट था 2,25। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2,25। कितना होगा? 2,25।
फिर कहा था फाइंड द पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग। रेड फ्लैग कौन ली थी? रेशमी। कौन ली थी? रेशमी। और रेशमी का कितना था? 8,20। तो इसका आंसर आ जाएगा 8,20। इसी प्रकार से कहता व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो बताए थे, सेम साइन होगा घटा देना। तो 8 में से 2 जाएगा 6 का स्क्वायर, 25 में से 20 जाएगा 5 का स्क्वायर। तो बताओ 36 और प्लस 25 तो कितना जाएगा? 6 5 11, 3 2 5 और 1 6। तो 61 यूनिट डिस्टेंस आ जाएगा, 61 मीटर √61 मीटर डिस्टेंस आ जाएगा दोनों फ्लैग के बीच में। फिर कहता यदि रेशमी हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे। कहता रेशमी जो है अगर वो चाहती है कि दोनों के बीचों बीच यानी कि जो ग्रीन फ्लैग और तुम्हारा रेड फ्लैग ये 2,25 था और ये 8,20 था, इसको बीचों बीच चाहती है कि ब्लू फ्लैग लगा देना। तो बताइए कि जब ब्लू फ्लैग लगाएगा वो कौन सा पॉइंट पर लगाएगा? तो बता ये होगा क्या? मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट होगा तो बताओ 2 + 8 10/2, 25 + 20 45/2, यानी 5,22.5 इतना क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? यानी 5वें लाइन में 22.5 मीटर पर ये कौन सा फ्लैग लगा देगा? 20 ब्लू फ्लैग लगाएगी। कौन? रेशमी। कोई डाउट? इस तरह से हमारा एक और केस बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगले की ओर अगर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पढ़ो। स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल का स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन रो एंड कॉलम। बच्चे जो खड़े हैं सो रो में खड़े हैं और कॉलम में खड़े हैं। इन दियर स्कूल प्लेग्राउंड, कहाँ? प्लेग्राउंड में। टू सेलिब्रेट दियर एनुअल स्पोर्ट्स डे। जब ये एनुअल स्पोर्ट्स डे हो रहा है उस दौरान सभी लोग सेलिब्रेट करने के दौरान सब प्लेग्राउंड में इस तरीके से खड़े हैं। ABCD आपके 4 पोजीशन दिखाए गए हैं। तो चलिए आपको फिगर में दिखाया गया, बताइएगा A के लिए कितना होगा? X में 2 और Y में 5, तो ये हो जाएगा 2,5। B के लिए बताया जाए 5 और ये वाला 7, 5 और 7। बताइए D के लिए 6 और 3 और इसी के लिए 8,6। तो ये आप चारों पॉइंट को याद रखेंगे क्योंकि वहां जरूरत पड़ेगा। तो A के लिए 2 5 5 7 8 6 6 3, बोलो 2 5 5 7 8 6 6 3। अब इसी को क्वेश्चन निकालते हैं। कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। बताइए A कितना था बाबू? 2 5। A था 2 5 और C कितना था? बताओ C बताओ। 8 और 6। एक कॉपी पर लिख लो, पूछेंगे तो जवाब देना। लिख लो A 2 5, B 5 7, C 8 6 और D आपका 6 और 3। या कॉपी पर लिख लो। लिख लिए? आगे बढ़ते हैं। देखो दोनों का बीच का डिस्टेंस चाहिए। सेम साइन घटा दो 6 का स्क्वायर, सेम साइन घटा दो 1 का स्क्वायर। 8 में से 2 6, 6 में से 5 1, 36 + 1 यानी कितना आंसर आ गया? 37। आप यूनिट में आंसर आ जाएगा। अगर मीटर रहता तो मीटर लिखते, नहीं रहता नहीं लिखते। अगला क्वेश्चन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AC। AC में बताएं कितना था? A के लिए था 2 5 और इसका कितना था? 8 6। मिड पॉइंट का रहा तो 2 + 8 बटा 2, 5 + 6
बटा 2, यानी कितना? तो 10 बटा 2 11 बटा 2, यानी 5 कॉमा 11 बटा 2। तो ये हो गया इसका मिड पॉइंट। कोई दिक्कत? x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, यही आपका 2 था। ठीक है, कहता है उसके बाद नेक्स्ट, if the sports teacher is sitting at the origin, कहते हैं स्पोर्ट टीचर कहाँ बैठे हुए हैं? ऑरिजिन पर। they which of the 4 students in closest to him, कहता है कि 4 स्टूडेंट बताइए वो कहाँ बैठे हैं? ऑरिजिन पे। कहाँ बैठे हैं? ऑरिजिन पे। तो ऑरिजिन पे जब यहाँ बैठे हैं वो टीचर, तो पूछा ये जा रहा है कि अब ये बताओ कि इनके सबसे नजदीक कौन है? तो देखिए पता चल रहा है कि सबसे नजदीक कौन हो जाएगा? ए। कितना? तो डिस्टेंस निकाल सकते हो, 2 का स्क्वायर 4 और ये 5 का स्क्वायर 25, कितना रूट निकल गया? 29। इसको निकालता अगर तो 6 का स्क्वायर 36 और 9 कितना? 45। तो बताओ 45 तो बड़ा ना हो गया, तो सबसे क्लोजेस्ट में कौन है? ए है, यानी कि आपका हो गया ए। कोई दिक्कत नहीं ना? अब क्वेश्चन हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा कि नियरेस्ट टू ऑरिजिन ए पॉइंट इज नियरेस्ट या फिर क्लोजेस्ट टू टीचर। टीचर कौन सा टीचर? जो ऑरिजिन पर बैठे हुए थे। कहाँ बैठे हुए थे? ऑरिजिन पे। अगला क्वेश्चन आज नहीं है, कल आएंगे इसके बाद। हाँ करते हैं। If a point P divide the line segment AD in the ratio 1:2, then the point P क्या होगा? बताइए। आपका कहा 8.25 और ये आपका है D कितना था? 6.3। कहा इसका जो आपका ये पॉइंट होगा P 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो P के लिए बताइए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना? तो 1 से जाएगा 6 में और 2 से जाएगा 2 में 4 और दोनों को ऐड करते हैं 3। 1 से जाएगा 3 में और 3 से आएगा 2 से आएगा 5 में 10 और बटा 3 कितना आ गया? 10 बटा 3 और 13 बटा 3। यही क्या हो गया आंसर? बेटा कितना हम लोग केस टेस्ट कर लिए? 2 केस स्टडी क्वेश्चन कर ली। आपका और दिया गया है तो हर एक केस बेस्ड क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन पूरा रहेगा, एक और करके तो 4 हो गया, जिसमें से कोई एक ही बनाना है 3 में से। ऐसा नहीं समझना कि जो और दिया था ना ये 3 के बदले और है। ई नहीं समझना कि 1 2 3 के बदले और है, कि वो तीनों बनाए चाहे और वाला नहीं। 3 बनाओ चाहे 3 के और बनाओ, लेकिन 1 2 कंपलसरी है। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं? 1 2 कंपलसरी है, 3 के ये वाला बनाओ या फिर 3 के और बनाओ। ये और वो नहीं समझना कि सभी का वो है, ये नहीं समझना है। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्लास चलते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन नंबर 3। 4 क्वेश्चन का टारगेट है, देखते हैं कितना जल्दी होता है। टाइम कितना उसमें बच रहा है? कैमरा में दिख रहा होगा उसमें? देखा? कहीं नहीं दिखा? ऊपर देखो। 15 मिनट। हाँ बस हो गया। अभी 15 मिनट खत्म हुआ है, 2 क्वेश्चन खत्म, 15 मिनट में 2 क्वेश्चन और खत्म। कहता है इसके बाद समझो नेक्स्ट क्वेश्चन, बी कैन डिटरमाइन वेदर ए क्वाड्रिलेटरल प्लेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन इज ए पैरेललोग्राम और नॉट।
coordinate distance formula and midpoint formula are enough to show that quadrilateral placed on coordinate axis is a parallelogram or not. कहता है कि आपका जो दिया गया है इस प्लेन पर जो फिगर है ये आपका पैरेललोग्राम होगा कि नहीं, इसको वेरीफाई करने के लिए कहा आपके पास या तो डिस्टेंस फार्मूला होगा या मिड पॉइंट फार्मूला होगा या फिर आपका पैरेलल लाइन होगा। यही एनफ है क्या? तो रियली ये भी एनफ हो जाएगा। ठीक है, कहता है इफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर गिवन then using distance formula we can find length of side of the triangle. Example, ABCD is a quadrilateral placed on coordinate axis as shown in figure. Using distance formula find, क्या निकालना है कि AB बराबर CD है कि नहीं, पहली बात, AD बराबर BC है कि नहीं, दूसरी बात। Using midpoint formula check diagonal AC and BD bisect each other or not. बात समझो कहना क्या चाहता है। पैरेललोग्राम में जानते हैं कि जब अगर पैरेललोग्राम है तो तुम्हारा अगर नाम दे तो ABCD तो ये दोनों तो बराबर होगा, यानी AB बराबर CD, पहली बात बोल भी दिया। दूसरा तुम्हारा ये वाला जो है इसके बराबर होगा, तो BC जो होगा वो AD का होगा, AB का दिया। जानते हैं कि पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अगर दोनों का हम मिड पॉइंट निकाले दोनों से और दोनों से अगर मिड पॉइंट सेम आएगा तो कहेंगे कि जो क्वाड्रिलेटरल है ना वो क्या है, पैरेललोग्राम। तो हम लोगों को पहले ये चाहिए कोऑर्डिनेट बताओ, बता इसका कोऑर्डिनेट 1, 2 होगा, इसका बताओ 1, 2, 3 और कामा 2, इसका बताओ 4, 4, इसका बताओ 1, 2, 4 है कि नहीं। 4 पॉइंट पता चल गया, डिस्टेंस पता करो, चारों पॉइंट लिखो, चारों पॉइंट से डिस्टेंस निकालो। इसका डिस्टेंस निकालते हैं, ध्यान देना, इसका सेम साइन है, घटा दो, 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर और 4 में 4 गया तो 0, तो कितना बचेगा 2। इसका बता 3 में से गया तो 2 का स्क्वायर और 2 में से 2 0, तो कितना बचेगा 2, बराबर तो है। ऐसे भी बराबर दिख रहा था, इसको देखो 2 में से 1 गया तो 1, 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर, तो कितना मिला √5। ठीक, इसको देखोगे तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 और 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा √5। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से हमें पता चला कि डिस्टेंस तो बराबर हो गया। जरा मिड पॉइंट पर चलते हैं, कहाँ चलते हैं, मिड पॉइंट पर। 2 + 3 5, तो 5/2, 4 + 2 6, 6/2 कितना 3 आ गया। इसको चेक करो, 4 + 1 5, 5/2, 4 + 2 6, 6/2 कितना 5। इस पर हेलो 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 हाँ हाँ देखो बात समझो, यहाँ पर बताओ जो जो इसने क्राइटेरिया कहा हमने उसको फुलफिल किया, तो इसका मतलब है कि अभी तक सही है। अब क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कहता है। क्वेश्चन कहा कि यदि 8, 2, 3 जैसा लिख लो बाबू, ये लिख लो जो लिखे थे से पॉइंट वाला कितना है 1, 2 7 है ना, निकालना नहीं था जी। कह रहा है यदि ए तुम्हारा 2, 3 है, बात समझना, अगर ए बी सी डी, अगर ये वाला 2, 3 है, ये तुम्हारा 4, 6 है, ये 7, 4 है और ये कहता ए और बी है, तो कह रहा है कि आप ए और बी का वैल्यू निकालो। तो क्या करोगे, इसका मिड पॉइंट निकालोगे,
मिड पॉइंट निकालो, 7 और 2 9/2, 4 और 3 7/2। बताए थे ना कि अगर आपको इधर वाला a को निकालना है, बीच वाला में 2 से गुना करो और इसको घटा दो। जब 2 से गुना करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 9, और 9 में से किसे घटाओगे 4 को, कितना बचेगा 5। तो a का वैल्यू कितना आ गया 5, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो कट जाएगा, कितना बचेगा 7, और 7 में कितना घटाएंगे 6, कितना बचेगा 1। तो a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 1। ठीक है, बात समझ में आया? देखो क्या किए, तो 2 से मल्टीप्लाई किए x वाला में, तो a बराबर कर दिए, और क्या करेंगे x वाला को घटा देंगे, तो कितना था 4, कटा यहाँ से तो 9 - 4 आ गया कितना 5। b निकालना था तो 2 से मल्टीप्लाई मिड पॉइंट में और दूसरा को घटा दो, कटेगा 7 - 6 1। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। तो इसका हो गया a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 1। आगे क्वेश्चन है 3 vertices ऑफ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर, दिया गया ऑर्डर में, तो पूछ रहा है फिर 4th vertex, सेम टू सेम क्वेश्चन, तो फिर भी बना लेते हैं, हमारा काम बचा क्या है। तो देखो ऑर्डर में कहता है 0 3 0 0 5 0, और ये वाला मान लो a और b, फिर से मिड पॉइंट निकालो 5 और 0 5/2, 3 + 0 3/2 आ गया। अब बता, अब इसमें कितना से गुना करेंगे 2 से, तो बचेगा 5, 5 में से 0 जाएगा तो 5, और 2 से गुना करेंगे 3, 3 - 0 3। तो बताओ चौथा वर्टेक्स कितना 5,3। आगे बढ़ो, कहता है यदि a b c तीनों है वर्टिसेस, तो बता कहता है इसके बाद e हैज और मिड पॉइंट है CD का, तो बताओ कोऑर्डिनेट्स ऑफ E क्या होगा। तो सबसे पहली बात पैरेललोग्राम ड्रॉ किया जाए, 8 6 1, B 8 2, 9 4, और D पता नहीं है। इसको क्या करो, ऐसे करो, A और B निकाल दो, 9 और 6 15, 4 और 1 5, 2 से गुना करेंगे तो कट जाएगा, तो 15 - 8 7, 5 में से 2 3। इसका मिड पॉइंट कौन है E। अब बताओ 9 7 16, 16/2 8, 4 और 3 7/2, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर। कोई दिक्कत? चलिए और क्वेश्चन इसी का, कहता है कि यदि 3 वर्टिसेस है E रेक्टेंगल का A O B, तो पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ डायगोनल AB और OC कितना होगा। बताओ रेक्टेंगल में डायगोनल अलग अलग की सेम, रेक्टेंगल में डायगोनल सेम होता है, तो A कितना है 0 3, B 0 0 और C 5 0। अरे 0 3 0 0 वो दिया हुआ है, वो तो पॉइंट हो गया, क्या लिखा 3 वर्टिसेस, तो 3 वर्टिसेस तो है ये B दिया 50, हाँ B 50 दिया है, देखिए ना पहले 3 वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल AOBC, पहले A है फिर O है फिर B है, तो ये हो गया AOBC। तुमसे पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल AB डायगोनल हो गया, इसी को निकालो ना, बराबर तो हो ही जाएगा जब रेक्टेंगल कहा। बताओ 5 में से 0 गया तो 5 का स्क्वायर, 3 में से 0 गया 3 का स्क्वायर, तो कितना 25 + 9 और √41। क्या यही ना AB बराबर भी √41 और OC बराबर भी √41। 41 कैसे हो जाएगा? अरे 41 नहीं जी 34 ना, क्या तुम लोग दिखाते, बहुत अच्छा बताया तो, लेकिन सब देखते रह गए। तो कितना हो गया 25 और 9 34। आगे बढ़ो, एक क्वेश्चन और है,
टाइम 10 मिनट इसमें लगेगा कम से कम, नहीं 5 मिनट लगता है, 5 मिनट है ना। 5.5 मिनट। जहां देखते हैं जितना तक हो जाए, फिर समझा देंगे तो बन ही जाएगा। कहता आंसर द क्वेश्चन बेस्ड इन द इंफॉर्मेशन गिवन शोइंग द मैप गिरी नेबरहुड। गिरी के अनुसार ये वाला दिया गया है। कहता है गिरी डिड अ सर्वे ऑफ हिज नेबरहुड एंड कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कलेक्ट करता है उस मैप को देखकर। कहता है द होटल मॉल्स एंड द मेन गेट ऑफ द गार्डन लाई इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या क्या बोला कि होटल मॉल और मेन गेट सब क्या है एक ही स्ट्रेट लाइन में। पहली बात बोला the distance between the hotel and the mall is half of the distance between the mall and the main gate। कहता है कि होटल और मॉल, होटल एंड द मॉल इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन मॉल एंड मेन गेट। मॉल हो गया और ये क्या हो गया मेन गेट। अब बताओ दोनों के बीचों बीच कौन आ जाएगा होटल आ जाएगा। कैसे इन दोनों के बीच का दूरी इन दोनों के क्या है आधा है, तो जरूर होटल का आ जाएगा बीच में। फिर कहता है बस स्टैंड एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर है किसका मेन गेट और गार्डन। ये मेन गेट हो गया गेट और गार्डन, तो गार्डन और मेन गेट के बीच में बस स्टैंड। अगर हम ये गार्डन बोले तो इसके बीच में कौन मिलेगा बस स्टैंड। The mall, bus stand and water tank lie in same place। तो सोचो ये मॉल हो गया और बस स्टैंड मान लो इधर और वाटर टैंक सेम स्ट्रेट लाइन में मान लेते हैं। तो यहाँ पर बस स्टैंड नहीं रहेगा, ये मान लो इधर से इधर लाइन खींचेंगे और ये वाला क्या हो जाएगा गार्डन आ जाएगा। ठीक है क्वेश्चन ऐसे ही है। अब सिंपल कहो What is the x coordinate of mall's location? बताओ मॉल्स लोकेशन का x कोऑर्डिनेट। सिंपल बात समझो। स्ट्रेट लाइन में कौन कौन है होटल मॉल मेन गेट। ठीक उसके बाद बस स्टैंड मॉल मॉल बस स्टैंड वाटर टैंक सेम स्ट्रेट लाइन है, तो सेम स्ट्रेट लाइन है। ये दोनों में 9 9 है, तो पक्का इसको में जो y कोऑर्डिनेट होगा और वो कितना होगा 9। क्यों सेम स्ट्रेट लाइन में। इसमें तो चेंज कर रहा है आगे देखते हैं। फिर उसके बाद क्या कर रहा है गार्डन कहाँ है यहाँ, तो गार्डन बस स्टैंड और एक और कौन पे था जो एक ही लाइन में था कौन कौन था गार्डन समझो बस स्टैंड एग्जैक्टली मिड बिटवीन द मेन गेट एंड द गार्डन। बस स्टैंड जो है सो गार्डन और मेन गेट के बीच में है। बताओ बस स्टैंड जो है सो गार्डन कौन वाला है नॉर्थ गेट साउथ गेट। गार्डन कौन वाला है ये होगा एक गार्डन का डिजाइन किया जी। गार्डन जो और इसका बस स्टैंड तो बीच में कौन था बस स्टैंड था मेन गेट और गार्डन के बीचों बीच, तो गार्डन यहाँ पर रहेगा। बात समझो फिर देखो यहाँ पर एक मिनट बस स्टैंड जो है एग्जैक्टली बीच में है किसका मेन गेट और गार्डन का। मेन गेट तो यहाँ है गार्डन पता नहीं कहीं और निकल है क्या यही है। ये तो नॉर्थ गेट साउथ गेट। अब बस स्टैंड यहाँ इन दोनों के बीच में बस स्टैंड होना चाहिए, तो ये तो है ही नहीं। ये है ये क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट्स है क्योंकि जाओ ना लेके जाओ लैपटॉप चल जाओ नहीं नहीं अब कुछ नहीं करेंगे हो रहा है तो करेंगे घर जाकर। अब बात समझा यहाँ पर है ही नहीं इसमें भी डाउट्स है क्योंकि गार्डन का कोई पॉइंट नहीं और कह रहा है कि बस स्टैंड बीच में होना चाहिए, तो गार्डन है कहाँ वो बंद हो गया बंद होने वाला है। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं
क्योंकि टाइम ही नहीं आज के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें डाउट्स इस बात के लिए है कि जब ये वाला पॉइंट कहा कि बस स्टैंड एग्जैक्टली मिड पॉइंट में गार्डन और मेन गेट का, तो यहाँ पर मेन गेट और गार्डन यहाँ, इसके बीच में बस स्टैंड कहाँ है कहीं कहीं नहीं है। तो फिगर के अनुसार मैप के अनुसार उसने गलत डेटा लिख लिया, ठीक है, तो गलत डेटा लिख लिया और हम लोग कारण की पागल है जो, ऐसा नहीं चलेगा। तो आप लोग कम से कम तीन ही देखिए, तीन ही वीडियो देख करके और उसको से